मित्राणि नमः संस्कृताय। चलिए हम अपनी क्लासेस स्टार्ट करते हैं। आज हम कल क्या हमारा टॉपिक था, यानी कि अलंकार। क्या याद कर रहे थे हम? अलंकार। हिंदी में क्या है? अलंकार। चलिए देखते हैं हम अपने अलंकारों को। तो हमने कल कौन सा अलंकार पढ़ा था? अनुप्रास। कौन सा अलंकार पढ़ रहे थे हम कल? अनुप्रास। और अनुप्रास के कल हम भेद पढ़ रहे थे। ठीक है, कल हम क्या पढ़ रहे थे? अलंकार। अलंकार पता है, अलम प्लस कार यानी कि अलंकार। व्यंजन वर्णों की आवृत्ति बार बार हो रही है तो उसी को क्या कहते हैं हम? यानी कि अनुप्रास अलंकार। अब अनुप्रास अलंकार में हमने कल पढ़ा था छेकानुप्रास। छेकानुप्रास में क्या है? एक ही वर्ण दो बार आए केवल। कितनी बार आए? दो बार। दो से अधिक बार नहीं, केवल दो बार। जैसे कहत और कथ, तो क और क, यानी कि इसके अलावा एक बार हो रहा है तो इसमें कौन सा अलंकार होगा हमारा? छेकानुप्रास। और ऐसे ही इसमें पीरी परी देह, तो प पीरी में और प परी में। तो ये आपको छेकानुप्रास कल समझ में आ गया होगा। अब हम, यानी कि कल हमने भेद पढ़े थे ना, जो अनुप्रास अलंकार है उसके कितने भेद पढ़े थे हमने? 5। कितने भेद पढ़े थे हमने? 5। अब 5 भेद में ही आगे चलते हैं। अब हम इसका एक भेद हमने पढ़ लिया, छेकानुप्रास। अब हम इसका दूसरा भेद पढ़ते हैं। क्या पढ़ा था हमने? छेकानुप्रास। अब हम दूसरा पढ़ते हैं वृत्त्यानुप्रास। क्या है दूसरा? वृत्त्यानुप्रास। यानी कि दूसरा भेद। अलंकार तो हो ही गया था कल हमारा। अब छेकानुप्रास। छेकानुप्रास हो गया। अब उसके बाद हम देखते हैं वृत्त्यानुप्रास। क्या देखते हैं? दूसरा नंबर 2 का क्या है हमारा? वृत्त्यानुप्रास। वृत्त्यानुप्रास अलंकार। अलंकार, ठीक है, वृत्त्यानुप्रास अलंकार। अब देखिए, वृत्त्यानुप्रास अलंकार में क्या है? छेकानुप्रास हो गया। वृत्त्यानुप्रास अलंकार में है आपका जहां एक वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हो। यानी कि वहां क्या था? एक ही बार हो रहा था, यहाँ एक से अधिक बार हो। अभी हमने जो उदाहरण याद किए थे, यहाँ व्यंजन वर्ण की आवृत्ति, जो हमने अनुप्रास का उदाहरण वो या की थी ना व्याख्या, जहां व्यंजन वर्णों की आवृत्ति, व्यंजन वर्ण की आवृत्ति बार बार हो। क्या हो? एक से अधिक बार हो, यानी कि कई बार हो। यानी कि एक से अधिक बार, आवृत्ति एक से अधिक बार हो। एक से अधिक बार, ठीक है, अधिक बार। वहां कौन सा अनुप्रास होगा हमारा? वृत्त्यानुप्रास। जैसे उदाहरण है आपका, क्या है? तरनी तनुजा तट तमाल। तरन तनुजा तट तमाल, सरोवर बहुछाई। सरोवर बहुछाई, ठीक है, सरोवर बहुछाई। तो आपको पता चल गया होगा, यानी कि इसमें क्या है? जो त वर्ण है, ये जो त है, त की आवृत्ति एक से अधिक बार हो रही है, इसीलिए यहाँ पर कौन सा अनुप्रास हो गया? वृत्त्यानुप्रास। यानी कि वृत्ति, वृत्ति यानी कि आवृत्ति, तो एक से अधिक बार आवृत्ति हो। और जो हमने पहला वाला पढ़ा है छह का अनुप्रास, छह का अनुप्रास, छह एक यानी कि एक से अधिक। केवल तरन तनुजा इतना हमारा आता है इसमें, तो हमारा होता कौन सा अलंकार? छेकानुप्रास। और लेकिन इसमें बार बार आ रहा है तो इसलिए यहाँ हमारा कौन सा अलंकार हो गया? कौन सा हो गया? वृत्त्यानुप्रास। कौन सा अलंकार हो गया हमारा? वृत्त्यानुप्रास। जैसे दूसरा भी, अब ये है, अब एक तो उदाहरण ये हो गया आपका, दूसरा है चारु चंद्र की चंचल किरणें। चारु चंद्र की
चंचल किरण, किरणें खेल रही हैं जल थल में, खेल रही हैं जल थल में। ठीक है, अब आपको ये समझ में आ गया होगा, यानी कि इसमें क्या है, च वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हो रही है। चारु चंद्र की चंचल, अब 1 2 3 इसमें भी आ रहा है, तो इसलिए यानी कि च वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हो रही है। यहाँ हमने देखा पहले उदाहरण में क्या है, पहले उदाहरण में क्या है, पहले उदाहरण में किसकी आवृत्ति हो रही है, ता वर्ण की, ता वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हो रही है। ठीक है, और दूसरे उदाहरण में अधिक बार, और दूसरे उदाहरण में किसकी हो रही है, च की। यानी कि पहले उदाहरण में तवर्ण की, और दूसरे में किसकी हुई है, च वर्ण की, च वर्ण की आवृत्ति। ठीक है, यानी कि च वर्ण की आवृत्ति कितनी बार हो गई है, एक से अधिक बार हो रही है, इसलिए इसमें कौन सा अनुप्रास हो गया हमारा अलंकार, वृत्त्यानुप्रास। अब आपको समझ में आ गया होगा, यानी कि जो वृत्त्यानुप्रास है उसमें एक से अधिक बार आवृत्ति हो, यानी कि कई बार हो, तो वहां पर हमारा कौन सा होगा, वृत्त्यानुप्रास। और छेकानुप्रास में एक बार आकर के एक बार और आए, मतलब एक ही बार हो, एक बार और एक के बाद एक बार और, वहां पर हमारा होगा छेकानुप्रास। अब वृत्त्यानुप्रास आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम अपना कौन से तीसरे अलंकार पे, तीसरे पे चलते हैं, उसका भेद। अभी हम भेद पढ़ रहे हैं ना, किसके भेद पढ़ रहे हैं हम, अनुप्रास अलंकार के। किसके भेद पढ़ रहे हैं हम, अनुप्रास अलंकार के। तो हम 2 भेद पढ़ चुके हैं अनुप्रास अलंकार के। कौन कौन से 2 भेद पढ़ चुके हैं, यानी कि वृत्त्यानुप्रास और छेकानुप्रास। अब हम तीसरा चलते हैं, कौन सा, श्रुत्यानुप्रास। क्या है, श्रुत्यानुप्रास, सुन करके देखिए, श्रुत्यानुप्रास, श्री वाला स्वर आएगा, श्रुत्यानुप्रास। क्या है, श्रुत्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास अलंकार। ठीक है, कौन सा है, श्रुत्या। अब देखिए श्रुत्यानुप्रास अलंकार में क्या है, जब कंठ तालु आदि किसी एक ही स्थान से उच्चरित होने वाले वर्णों की आवृत्ति होती है, वहां श्रुत्यानुप्रास अलंकार होता है। यानी कि कंठ मतलब गला और तालु दोनों से, यानी कि एक ही वर्ण की आवृत्ति उसी वर्ण, उस कंठ और तालु से हो बार बार। अब जैसे देखिए, आरस और आरत, संभारत न शीस पट, गजब गुजारत गरीबन की धार पर, कहे पद्माकार सुगंध सरसावे सुच, विधुरी विराजे बार हिरण के हार पर। अब देखो यहाँ केवल एक ही स्थान से उच्चरित होने वाले आ, ग और स, ब की आवृत्ति हो रही है। मतलब क्या है, जैसे आ, का, कंठ यानी कि गला, जो कंठ से, यानी कि क ख ग, वो क्या होते हैं, कंठ वर्ण, यानी कि 5 हमारे वर्ण होते हैं। जैसे क ख ग कंठ, त थ द दंत, और च छ ज तालु, ऐसे ये हमारे 5 मतलब वो होते हैं वर्ग, 5 वर्ग। जैसे आपने देखा होगा क ख ग, क ख ग घ ङ, एक वर्ण, एक उसमें लिखे जाते हैं। फिर क ख ग घ ङ, फिर च छ ज झ ञ, फिर ट ठ ड ढ ण, ये क्या होते हैं, मूर्धा। और फिर कुछ होते हैं ओष्ठ, प फ ब भ ओष्ठ, और नीचे तो ये क्या है हमारे, यानी कि हम जिस चीज से जिस वर्ण को बोलते हैं वही उनका वर्ग हो जाता है। तो जो आ है वो क्या है, कंठ, और तालु, जैसे हम बोलेंगे ता, ये क्या है, दंत। च, च क्या है हमारा, च छ ज तालु, ईचु यशानाम तालु, च वर्ग वाले बोले जाएंगे तालु से। तालु यानी कि जो जीव ऊपर लगती है, जैसे च, च बोल के देखिए आप, च
च तो वो तालु से लगेगी, और जैसे त बोलेंगे तो वो दंत यानी कि दांत से लगेगा। तो जो कंठ वर्ण यानी कि, तो इसमें क्या है, जो ये है हमारा श्रुत्यानुप्रास यानी कि जो वर्ण कंठ और तालु से बोले जाएं, ठीक है, अधिकतर किससे बोले जाएं, कंठ और तालु से। तो देखिए आपको दिख रहा होगा कि एक ही स्थान से उच्चारित होने वाले वर्ण आ, ग, त और ब, तो ये क्या है, ये हमारे कंठ है और तालु में आएंगे, ठीक है, तालु में। अब देखो यहाँ पर जब कंठ तालु आदि किसी एक ही स्थान से उच्चारित होने वाले वर्णों की आवृत्ति हो, यहाँ पर जब कंठ, अब कंठ समझ में आ गया, गला, कंठ तालु, ठीक है, यानी कि जिसको तलवा कहते हैं, तलवा कहते हैं ना उसको, ये नीचे वाला पैरों का तलवा नहीं, तालु ऊपर जीभ लगती है हमारी, कंठ तालु आदि किसी, कंठ तालु आदि किसी यानी कि चाहे तो तालु हो चाहे कंठ वर्ण हो, तो इन वर्णों किसी एक ही स्थान से, किसी एक ही स्थान से उच्चारण किए जाने वाले, उच्चारण किए जाने वाले, एक ही स्थान से, एक ही स्थान से उच्चारण किए जाने वाले वर्ण क्या होते हैं, श्रुत्यानुप्रास, वर्ण श्रुत्यानुप्रास कहलाते हैं, ठीक है, समझ में आ गया आपको। यानी कि कंठ और तालु से ही, वो किससे प्रयोग हो, कंठ और तालु से ही प्रयोग हो, तो उसी को हम क्या कहेंगे, ये श्रुत्यानुप्रास। समझ में आ गया होगा आपके। यानी कि श्रुत्यानुप्रास अलंकार क्या है, जहां जब कंठ तालु किसी एक ही स्थान से उच्चारण किए जाने वाले वर्ण हो। तो अब जैसे हम इसका क्या देखते हैं, उदाहरण देखते हैं, क्या देखते हैं, उदाहरण देखते हैं इसका। उदाहरण देखिए, उदाहरण है इसका आरस, 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 सो आरस, सो आरत, आरत, संभारत, संभारत न शीस पर, शीस पर, ठीक है। फिर गजब गुजारत, गजब गुजारत, गजब गुजारत गरीबन, गरीबन की धार पर, धार पर, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या है, देखिए अब यहां पर क्या है, गजब गुजारत, गुजब लिख दिया, गजब। अब देखिए आप यहाँ पर क्या है, जो अ हमारा है वो हमारा आता है कंठ में, किस में आता है, कंठ में। अकुह विसर्जनीया नाम कंठ, अकुह, अकुह विसर्जनीया नाम कंठ, तो अ वर्ग आएगा और अ आएगा और क ख ग घ ङ 5 वर्ण जो हो गए, अ आ गया, अकुह विसर्जनीया नाम कंठ विसर्ग, यानी कि विसर्गों में आता है आपका स और र, ठीक है। अब कितने हो गए, 5 वर्ण, तो क ख ग घ अंगा हो गए, फिर अ हो गया, दोनों अ कोई से भी आए, स और र, इतने सारे वर्ण हो गए हमारे, किसके हो गए, कंठ के, ठीक है। अब देखिए ये अ है, ये भी हमारा क्या है, कंठ वर्ण है, क्या है, कंठ वर्ण है, और ग क्या है हमारा, ग भी कंठ वर्ण है, और ये स क्या है हमारा, ये भी क्या है हमारा, र, ज्यादातर र आ रहा है, तो ये सब क्या है हमारे,
यानी कि कंठ वर्ण है, चाहे तो कंठ वर्ण आए ज्यादा या फिर तालु वर्ण आए। ठीक है, ई चु यसानाम तालु यानी कि ई और च वर्ग वो आएगा हमारा तालु में। ठीक है, च वर्ग में। अब ई छोटी ई चाहे बड़ी ई कोई सी भी ई हो। अब चू, च से मतलब है च छ ज झ य। ठीक है, च छ ज झ य, चाहे तो च छ ज झ य आए, चाहे अ क ख ग घ ङ विसर्ग स और र, इतने सारे वर्णों में से कोई भी वर्ण आता है तो यानी कि जब ज्यादा आएगा तो उसी को हम क्या कहेंगे, श्रुत्यानुप्रास। आपको समझ में आ गया होगा, ये इसकी परिभाषा आपको समझ में आ गई, यानी कि स्पष्टीकरण है आपका। स्पष्टीकरण वही स्पष्टीकरण है कि जब कंठवर्ण, ठीक है, कंठवर्ण यानी कि यहां पर कंठवर्ण हमारा क्या है, आ और अ ग स र आदि, ये क्या है, हमारे कंठवर्ण है। कंठवर्ण इनके आने से यहाँ पे कौन सा अलंकार है, श्रुत्यानुप्रास। कौन सा अलंकार है यहाँ पे, श्रुत्यानुप्रास। ठीक है, श्रुत्यानुप्रास। ठीक, समझ में आ गया होगा। ठीक है, आपको अब श्रुत्यानुप्रास समझ में, अब तीनों का आपको अंतर समझ में आ गया। देखिए, जो 6 का अनुप्रास है उसमें तो एक ही वर्ण की आवृत्ति एक बार और हो, जैसे एक बार, जैसे कहत कत, तो वहां पे कह में क आया और एक बार और हो रही है, वहां हो गया। अब दूसरा हमने क्या पढ़ा था, यानी कि पहला तो हमने पढ़ लिया 6 का अनुप्रास, और दूसरा हमने क्या पढ़ा, वृत्त्यानुप्रास। वृत्त्यानुप्रास में क्या है, एक ही वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार, वो हो गया वृत्त्यानुप्रास। अब श्रुत्यानुप्रास पढ़ने हम, तो श्रुत्यानुप्रास में क्या है, यानी कि किसी एक ही स्थान से उच्चारित, स्थान यानी कि जो हमारा गला है या तो हमारे वो गले से उच्चारण होने वाले हों, तो किसी एक स्थान कंठ तालु में से किसी एक, कंठ तालु में से किसी एक ही स्थान से उच्चारण किए जाने वाले वर्ण। ठीक है, अब देखिए कंठ के हमने आपको बता दिए, यानी कि क ख ग घ ङ अ ह और वो क्या है, स, यानी कि विसर्ग, विसर्जनीय से सह, विसर्ग का स और र को भी कहीं कहीं विसर्ग हो जाता है, तो ये वर्ण हमारे हो गए कंठ। और ई चू यशा नाम तालु, ई और च छ ज झ य, ये हो गए तालु वर्ण। तो ये वर्ण इसमें आएंगे तो उसी को हम क्या कहेंगे, श्रुत्यानुप्रास। ठीक है, श्रुत्यानुप्रास। अब श्रुत्यानुप्रास हो गया हमारा। अब हम चलते हैं फोर्थ वाले पे, लाटानुप्रास। 3 हो गए हमारे, इसके भेद कितने थे, 5 थे ना, तो अब हम चलते हैं तीसरे अनुप्रास पर। कौन से, चौथे। 3 हो गए, अब हम चलते हैं इसके चौथे वेद पर। कौन से वेद पर चलते हैं, चौथे। चलिए चौथा वेद सीखते हैं हम इसका, लाटानुप्रास। क्या है चौथे में चौथे में है आपका लाटानुप्रास। लाटानुप्रास, लाटानुप्रास। अब देखिए लाटानुप्रास में क्या है, जहां शब्द और अर्थ की आवृत्ति हो, जहां एकार्थक शब्दों की आवृत्ति तो हो परंतु अन्वय करने पर अर्थ भिन्न हो जाए। अब आपको ये नहीं पता होगा अन्वय क्या होता है। अब जैसे काव्य में पद्य होते हैं, ठीक है, तो काव्य में लय बनाने के लिए जो पद्य होते हैं, यानी कि पद जो हम पढ़ते हैं, तो उन पद में हम क्या करते हैं कि जैसे जो पद में नायक या नायिका होगा तो उसका मान लो लय बनाने के लिए हम वर्ण शब्दों को कहीं से कहीं रख देते हैं। यानी कि जैसे हमने कोई एक उदाहरण लिखा, जैसे आप समझ लिए कनक कनकते सौगनी, एक मैंने लिखा कनक कनक कनकते, कनक ते सौगुनी सौगुनी मादकता अधिकाय, मादकता। ठीक है, अब ये मैंने एक लाइन लिखी, तो ये हमारी हो गई एक पंक्ति। ठीक है, अब अगर मैं इसका अर्थ करूंगी तो कनक कनकते सौगुनी, यानी कि सौगुनी है किसकी, सुंदरता, यानी कि सोने की, सोने की
सुंदरता सौगुनी है, या मादकता, उसकी मादकता मुझे अच्छी लगती है, किसकी, सोने की, कितनी, सौगुनी। तो सबसे पहले मैं जो मादकता को, यानी कि जो वर्ण जब हम अर्थ करते हैं तो जो वर्ण हमको, जो शब्द हमको पहले चाहिए उन शब्दों को हम उठा करके पहले रख देते हैं, फिर उनके बाद दूसरे दूसरे शब्दों को रख देते हैं, उसी को हम कहेंगे अन्वय। ठीक है, अन्वय मतलब एक के बाद एक पीछे चलना, अन्वय का मतलब होता है वैसे पीछे चलना। तो हम एक ही शब्द के पीछे, यानी कि पहले हमें इसका अर्थ करना है, फिर इसका करना है, फिर इसका करना है, उसको कहते हैं हम अन्वय। ठीक, क्योंकि आपको अन्वय पता नहीं होगा इसलिए हमने आपको बता दिया। तो जहां शब्द और अर्थ की आवृत्ति हो, ठीक है, अर्थात जहां एकार्थक शब्दों की आवृत्ति हो, मतलब एक ही अर्थ हो उनका, ठीक है, लेकिन अन्वय करने पर अर्थ भिन्न हो जाए, मतलब वैसे तो वो एक अर्थक ही प्रतीत हो रहे हैं, लेकिन जब हम उनका अन्वय करें तो इस कनक का कुछ और अर्थ है, इस कनक का कुछ और, मतलब एक जैसे शब्द आ रहे हैं लेकिन अर्थ क्या है उनका, दोनों का अलग अलग। तो इसीलिए वहां पे कौन सा अलंकार होगा, लाटानुप्रास। अब देखिए, जहां शब्द और अर्थ एकार्थक शब्दों की आवृत्ति हो, जहां शब्द और अर्थ, शब्द और अर्थ की आवृत्ति हो, आवृत्ति हो, ठीक है, मतलब उनकी आवृत्ति हो अथवा एकार्थक प्रतीत हो। मतलब एक शब्द और अर्थ की आवृत्ति हो रही, लेकिन वो एकार्थक ही, मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे वो एक ही अर्थ है, लेकिन एकार्थक प्रतीत हो, एकार्थक शब्दों की अथवा एकार्थक शब्दों की आवृत्ति हो, ठीक है, परंतु अन्वय करने पर, अन्वय करने पर, अन्वय करने पर क्या हो, अर्थ भिन्न हो जाए, अर्थ भिन्न हो, अर्थ भिन्न हो जाए, ठीक है, तो वहां हमारा कौन सा अलंकार होगा, ये लाटानुप्रास। समझ में आ गया होगा आपको, यानी कि जहां शब्द और अर्थ की आवृत्ति हो, दोनों की आवृत्ति हो, अथवा यानी कि चाहे तो कह लो शब्द और अर्थ की आवृत्ति, या आप कह रहे एकार्थक शब्दों की आवृत्ति हो, यानी कि शब्द का भी वह, शब्द का कुछ अर्थ होगा, वही तो अर्थ होगा, तो चाहे तो शब्द की आवृत्ति हो और चाहे अर्थ की, एकार्थक शब्दों की, एक ही अर्थ वाले चाहे दो शब्द हो, लेकिन पर उनका जब हम अन्वय करेंगे, मतलब उनको उठा करके हम जब आगे रखेंगे तो उनके अर्थ क्या हो जाए, भिन्न हो जाए, अर्थ बदल जाए, उनके वही अर्थ नहीं रहे जो हम सीधे सीधे अर्थ कर रहे हैं, ऐसे नहीं रहे, उनका अर्थ चेंज हो जाए, ठीक है, तो तब कौन सा अलंकार हो जाएगा हमारा, यानी कि लाटानुप्रास। अब देखिए इसका उदाहरण है हमारा, इसका उदाहरण है हमारा क्या है, वे घर हैं वन की सदा, वे घर, नहीं तो आप इसे लिख लीजिए, कहत नटत, देखो कहत, क्योंकि ये श्री कृष्ण वो उसकी बिहारी की पंक्तियां हैं, कहत नटत, कहत नटत रीझत, कहत नटत रीझत खिजत, खिजत, फिर मिलत, खिलत, लजियात, 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 ठीक है, भरे भवन में, भरे भवन में, भरे भवन में करत हैं नैनन
नैनन, नैनन हीसो बात, सो बात। अब देखिए इसमें क्या है, जो बिहारी जी हैं वो क्या बताते हैं कि जैसे वो कहते हैं, अब देखो यहाँ आपको दिख रहा है कहत, नटत, रीजत, खिजत, मिलत, खिलत, लजियात। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कहत माने कहता है, नटत माने मना कर देता है, रीजत माने प्रसन्न करना, खिजत ऋषियाना, मिलत माने मिलना, खिलत माने खिलना, लजियात माने शर्माना। अब भरे भवन में करत हैं नैनन ही सो बात। अब देखो यहाँ पर, यहाँ छंद के अंत में त व्यंजन की आवृत्ति भी हो रही है। तो देखो यहाँ पर क्या है, लाटानुप्रास, ये तो आपका उसका आ गया, लाटानुप्रास लिखना है हमको, ये तो उसका है हमारा वृत्त्यानुप्रास का। अब देखिए लाटानुप्रास का क्या है, वे घर हैं वन की सदा, वे घर, वे घर हैं वन की सदा जो हवे, सदा जो हवे बंधु वियोग, बंधु वियोग, वियोग। ठीक है, बंधु वियोग। ठीक है, अब वे घर हैं, वे घर हैं, वे घर हैं वन की, वन ही, वन ही सदा, वन ही सदा जो नहीं, जो नहीं बंधु वियोग, बंधु वियोग, बंधु वियोग। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या पढ़ा है, यानी कि जहाँ शब्द और अर्थ की आवृत्ति हो, एकार्थक शब्दों की, एक ही अर्थ वाले। अब देखो वे घर हैं वन ही सदा जो वह बंधु वियोग, यानी कि वे घर हैं वन की सदा, यानी कि वे घर क्या है, यहाँ वे घर हैं वन की सदा एकार्थक शब्दों की आवृत्ति हो रही है, परंतु उनका अन्वय करने पर इनका अर्थ भिन्न हो जाता है। यानी कि वे घर हैं वन ही सदा जो है वह बंधु वियोग, और वे घर हैं वन ही जो नहीं बंधु वियोग। यानी कि आपको समझ में आ रहा होगा, यानी कि वे घर हैं वन ही सदा जो है बंधु वियोग, यानी कि वे भी घर हैं जो बंधु वियोग हो जाए, और वे घर वन, वन ही सदा जो नहीं बंधु वियोग, यानी कि वे घर नहीं है जहां पर बंधु वियोग हो जाएगा। अर्थात दोनों का क्या है, आपको अर्थ सेम सेम सा लग रहा होगा, लेकिन जब यानी कि एक अर्थ की प्रतीत हो रहे हैं, परंतु अन्वय करने पर उनका अर्थ भिन्न हो जाएगा। इसी को हम क्या करेंगे, जब इसका अन्वय नहीं करेंगे, यानी कि वे घर हैं वन ही सदा जो है बंधु वियोग, यानी कि वे घर हैं वन ही, वन ही है, वन मतलब जंगल है वे घर, जब बंधु वियोग, बंधु वियोग है तो फिर क्या है, वो जंगल है। और ये भी वे घर हैं वन ही सदा जो नहीं बंधु वियोग, यानी कि वे घर हैं वन ही सदा जो नहीं, यानी कि वे वन, वे घर हैं वन, वन है हमेशा, वन है वन ही सदा जो नहीं बंधु वियोग, यानी कि वे वन ही रहेंगे हमेशा, वहां पर बंधु नहीं होंगे, यानी कि घर वाले नहीं होंगे, तो वे क्या होंगे, वन के समान ही होंगे। और ये भी वे घर हैं वन ही सदा जो है बंधु वियोग, यानी कि बंधु वियोग और बंधु नहीं, सदा जो है हो जाए बंधु वियोग और नहीं बंधु वियोग, तो बात तो वही हुई ना, हो जाए बंधु वियोग तो वो बन रहेंगे। ऐसे ही जहां पर बंधु नहीं है, भाई बहन नहीं है, तो वो भी तो घर क्या होगा, वन ही होगा ना। समझ में आ गया, यानी कि हो जाए बंधु वियोग, बंधु वियोग अर्थात हमारे सगे संबंधी सब चले गए, तो वहां भी तो हमें क्या हो जाएगा, बंधुओं का भी वियोग हो जाएगा ना, वो दूर हो जाएंगे तो बन ही रहेंगे। और ऐसे ही यहाँ पर नहीं बंधु वियोग, यानी कि
वे घर हैं बन ही सदा, वे घर हमेशा बन ही रह जाएंगे जब बंधु वियोग नहीं, यानी कि नहीं होंगे। हमारे यहाँ जब बंधु नहीं है तो फिर क्या होगा, वियोग ही रहेगा। तो हो जाए बंधु वियोग या नहीं, जब घर में बंधु नहीं है तो बात एक ही है दोनों का, लेकिन उसको क्या कर दिया है, घुमा दिया है। तो इसीलिए दोनों का अर्थ एक ही प्रतीत हो रहा है, अन्वय करने पर उसका हम भिन्न कर देंगे। यहाँ पे नहीं हो जाएगा, यहाँ पे है, घर में है, और यहाँ नहीं हो जाएगा। ये क्या है, अर्थ भिन्न हो जाए, अर्थ भिन्न हो जाना, यहाँ हो और यहाँ नहीं है, तो दोनों का अर्थ अलग अलग हो गया, यानी कि एक ही जैसे प्रतीत हो रहे हैं, लाइन को पढ़ेंगे तो हम, लेकिन दोनों में वहां है वहां नहीं है। तो इसीलिए हमारा यह कौन सा अलंकार हो गया, लाटानुप्रास। ठीक है, अब हम लास्ट वाला चलते हैं, आपका एक अलंकार और रह गया, उसे भी हम आज फिनिश कर लेते हैं अपना। इसके भेद कौन से अलंकार के, इसके भेद है ना, लास्ट वाला और रह गया है एक, उसको और कर लेते हैं। क्या है, अंत्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या है अंत्यानुप्रास में, जब छंद के अंत में स्वर या व्यंजन की आवृत्ति हो, छंद के अंत में, यानी कि छंद के अंत में, छंद के अंत में स्वर व्यंजन की, स्वर व्यंजन, व्यंजन की आवृत्ति हो, यानी कि एक से अधिक बार आवृत्ति हो, मतलब आए, यानी कि यहाँ पे क्या है कि वही कोई भी जो वर्ण है, चाहे वो स्वर हो चाहे व्यंजन हो, लेकिन वो अंत में आना चाहिए। जैसे अभी हम उदाहरण में लिख रहे थे ना, क्या, कहत, नटत, कहत नटत खिजत, खिजत रिझत, कहत नटत खिजत रिझत मिलत, खिलत लजियात, लजियात यात। तो आपको ये दिखाई दे रहा होगा कि प्रत्येक लाइन में क्या आ रहा है हमारा, यहाँ पे स्पष्टीकरण में आपका क्या आ जाएगा, स्पष्टीकरण में आपका आएगा, यानी कि त व्यंजन वर्ण, त व्यंजन वर्ण, व्यंजन वर्ण की आवृत्ति, आवृत्ति होने से, होने से यह अलंकार है। ठीक है, आगे समझ में, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ लिख रहा है छंद के अंत में स्वर या व्यंजन की आवृत्ति, तो आपको दिख रहा है कहत नटत खिजत रिझत मिलत खिलत लजियात, यानी कि सब में क्या आ रहा है लास्ट में हमारा त वर्ण की, जहां छंद के अंत में क्या है, त व्यंजन वर्ण की आवृत्ति हो रही है, इसीलिए हमारा यहाँ पे कौन सा अलंकार है, अंत्यानुप्रास। अब आपको सभी ये पांचों भेद इसके समझ में आ गए होंगे अलंकार के, अनुप्रास अलंकार के। तो अगर आपको नहीं कुछ